वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 का। ग्रिफिथ्स इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4th का ये चैप्टर है और चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने इस पूरे चैप्टर में वेव्स के बारे में पढ़ना है। वेव्स के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि वेव्स होती क्या है, और वेव्स जो होंगी वो सिर्फ हम 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे, 2 और 3 को हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेव इक्वेशन क्या होती है। वेव इक्वेशन टॉपिक पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि वेव क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेव क्या होगी। वेव जो होती है वो डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम में, ठीक है। अब वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? जब एक देखो, ये अगर मेरे पास क्या थी, एक वेव थी, मैं इसको डिस्टर्ब करूँगी तो क्या होगा, इस तरह से अगर मैं एक रॉप को ऐसे शेक करूँ तो क्या होगा, इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। इस मीडियम में क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया। अब ये अगर आप इस वेव को देखो, ये अब क्या बन गया, वेव बन गया। तो इसकी हाइट क्या है, सेम है, और ये एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और इसकी शेप भी है जो फिक्स्ड है। तो वेव जो है डिस्टर्बेंस है एक मीडियम की, डेट प्रोपोगेट विथ फिक्स शेप एंड एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब हमारे पास मीडियम जो है वो चेंज हो सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एब्जॉर्प्शन, इन प्रेजेंस ऑफ एब्जॉर्प्शंस प्रेजेंट है, तो उस केस में हमारे पास वेव की जो हाइट है वो क्या होती जाएगी, ऐसे डिक्रीज और फिर ख़त्म। अब ये कैसे होगा, जैसे एक पानी है और इस पानी में आप पत्थर फेंको तो एकदम से आपको एक वेव नज़र आती है, और फिर वो थोड़ा सा इस तरह से करके ट्रेवल करती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो वेव विल डिमिनिश इन साइज एज इट मूव्स, मीन्स के दैट इज़ द शेप ऑफ वेव इज़ नॉट फिक्स्ड। सेकेंड है हमारे पास, अगर मीडियम डिस्पर्सिव हो तो क्या होगा, वेव्स जो होंगी डिस्पर्स हो जाएंगी। जब वो वेव्स डिस्पर्स होती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे ये डिस्पर्स होगी जितना, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जितनी ज़्यादा इस तरह से डिस्पर्स नहीं होगी तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो डिस्पर्स होगी तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। देन वेव ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन 2 और 3 डायमेंशंस, और वेव स्प्रेड आउट इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। उसके बाद स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, जो कि प्रोपगेट नहीं करती। स्टैंडिंग नेम से पता लग रहा है, जो कि क्या करती हैं, इस तरह से हमें लगता है कि वो स्टैंड इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स प्रोपगेट नहीं करती। अब इस डायग्राम को देखो, इसमें क्या है, 2 वेव्स हैं, और वो वेव्स जो हैं उनकी साइज़ जो है वो सेम है, शेप उनका क्या है, सेम है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अब हमने करना क्या है, मैथमेटिकली वेव इक्वेशन देखनी है कि वेव जो होती है, जो वेव की इक्वेशन है वो मैथमेटिकली क्या होगी। तो इसके ऊपर हेडिंग देनी है मैथमेटिकली हमने क्या ली, एक वेव ली, ये पहली वेव है। इस वाली वेव को अभी भूल जाओ। ये जो वेव है, टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे हमने एक वेव ली। अब ये वेव है, इसका टाइम क्या है, 0, तो एफ जी 0, क्योंकि क्या है, जी एक्सेस पे है, तो एफ सी 0। ये क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस तरह से मूव करेगी। जब ये मूव करेगी तो यहाँ पे जो सेकंड वेव बनेगी, ये मूव करती हुई इधर आ गई है। तो जब मूव करती हुई आई है, हमने कहा है कि कांस्टेंट वेव जो होगी उसका साइज़, उसकी शेप, सब कुछ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये जो वेव है ये सेम इसी की कॉपी है, सिर्फ ये यहाँ मूव करके आई है। अब टाइम टी पे आ गई है तो टाइम 0 नहीं रहा, टाइम क्या हो गया, टी। I draw 2 waves at 2 different time. One at time t is equals to 0 and other at some later time t is equals to t. Each point on wave, हर पॉइंट जो है उस वेव का वो क्या किया है, शिफ्ट किया टू द राइट, ठीक है। ये जैसे वही डायग्राम है। अब इसमें क्या किया है, अगर ये वेव मूव करती हुई इधर आई है तो हर इस पॉइंट पे का जो हर एक इस वेव पे जो हर एक पॉइंट है वो भी क्या किया है, शिफ्ट करके इस तक आ गया, इस पॉइंट तक। तो ईच पॉइंट ऑन वेव सिंपली शिफ्ट टू द राइट बाय एन अमाउंट वी टी, और इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड करके यहाँ तक मूव करके आई है, वी टी डिस्टेंस कवर्ड करके। अब एफ जी 0 क्या है, जो हमें इनिशियल शेप बता रहा है किसी भी स्ट्रिंग की या वायर की, एट टी इज इक्वल्स टू 0। और एफ जी टी क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग एट पॉइंट जी एट टाइम टी पे। अब अगर हम इसको देखें, एफ जी 0 ये क्या है, टाइम 0 पे है, तो हम इसको एक ऐसे फंक्शन के इक्वल लिख सकते हैं जिसका टाइम क्या हो, 0। तो हमने इसको क्या लिख दिया कि ये एक फंक्शन जी के इक्वल है, क्योंकि ये फंक्शन भी ऐसा है जिसका टाइम क्या है, 0। सेम इसी तरह मुझे एफ जी टी को भी इस फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखूँगी। अब मैं कहती हूँ कि अगर हम लोग यहाँ तक आए हैं, तो अगर यहाँ तक आए हैं बैक, यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करके आए हैं, वी टी। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं दोबारा पीछे जाऊँ, इस पॉइंट पे देखूँ, तो इस पॉइंट पे भी मुझे इतना ही डिस्टेंस मिलेगा जितना ये था। तो ये और यहाँ पे जो बैक आना वो क्या हो गया, इक्वल। बैक कैसे जाएंगे, जी में से वी टी माइनस करके,
ये क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है जब मैं यहाँ पे पीछे गई, पीछे इस पॉइंट पे गई। इस पीछे जाने का मतलब क्या है, इसको मैं z माइनस वी टी से लिखूँगी, तो z माइनस वी टी। अब ये इक्वल है किसी ऐसे फंक्शन के, क्योंकि यहाँ पे जब मैं पीछे आई तो टाइम क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, तो टाइम को मैंने यहाँ पे क्या लिया, ज़ीरो लिया। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगी, इस चीज़ को मैं लिखूँगी कि ये एक ऐसे फंक्शन के इक्वल है जिसका टाइम क्या है, ज़ीरो, जैसे कि ये। ठीक है, तो अब गौर से सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब मैंने इस वाले पॉइंट पे एफ सी टी को देखा तो ये इसके ये जो था वो इसके इक्वल था। जब मैं यहाँ से इस पॉइंट पे दोबारा पीछे गई, तो मैं जब दोबारा पीछे जाऊँगी तो उसका मतलब क्या है कि मैंने वी टी डिस्टेंस में से माइनस करना है, माइनस z माइनस वी टी। आगे जाऊँगी तो z प्लस वी टी लिखूँगी। अब मैं पीछे जा रही हूँ तो z माइनस वी टी, और उस पर क्या है, इस पॉइंट पे आके देख रही हूँ ना, यहाँ पे टाइम क्या था, ज़ीरो, ज़ीरो पुट किया, इसको मैंने कैसे फंक्शन के इक्वल लिखा जिसका टाइम क्या था, ज़ीरो। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैथमेटिकल एसेंस है वेव इक्वेशन का। ठीक है, तो हमने अभी मैथमेटिकल देखा है कि मैथमेटिकल हम वेव इक्वेशन को कैसे देखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो हमने उसका ये देख लिया। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास गिवन हो तो वेव इक्वेशन तब होगी जब उसमें ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो। अब नीचे 3 तरह की वेव इक्वेशंस गिवन है। अब जैसे ये वाली वेव इक्वेशन है, इसमें ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व है z माइनस वी टी, तो इट मीन्स कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेव्स का। इस वाले में देखेंगे तो इसमें भी ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है वेव को। थर्ड वाले में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, तो ये नॉट रिप्रेजेंटिंग द वेव बिकॉज नॉट फंक्शन ऑफ v माइनस जी टी, सॉरी z माइनस वी टी। हमने सिंपल क्या देखना था कि हमने मैथमेटिकल वे देखना था वेव इक्वेशन का, तो उसके लिए हमने एक वेव बनाई। वेव जो है वो ट्रेवल करके जब इस साइड पे जाएगी तो उसकी वही सेम स्पीड रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई जा रही है, वही शेप जो है उसकी सेम रहेगी। अब इसके ऊपर टाइम क्या था, ज़ीरो था, इसके ऊपर टाइम क्या है, टी है। तो जब मैंने कहा कि अगर ये ज़ीरो जो है किसी एक फंक्शन के इक्वल है जिसका टाइम क्या है, ज़ीरो, तो जो ये वाला फंक्शन है इसको भी मुझे इस फॉर्म में बनाने के लिए मैं इसको कैसे लिखूँगी कि एफ जी टी है। जब मैं दोबारा इधर से वापस इस जगह पे आऊँगी तो इस वाली यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगी, वापस आई हूँ तो एफ जी माइनस वी टी, जी में से इतना माइनस करूँगी तो वो मेरे पास इक्वल, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़ीरो था तो मैंने इसको क्या लिखा, यहाँ पे टाइम ज़ीरो पुट किया इसको, और फिर इसको अगेन मैं लिख सकती हूँ जैसे ये फंक्शन जो था ऐसे फंक्शन के इक्वल लिखा जिसका टाइम ज़ीरो था, तो मैं इसका भी टाइम ज़ीरो, इसको भी ऐसे फंक्शन के इक्वल लिख सकती हूँ जिसका टाइम क्या हो, ज़ीरो हो। फिर ये वाला जो मेरे पास आया ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को। अब ऐसी कोई भी मेरे पास जितनी भी वेव इक्वेशंस गिवन होंगी, वो जैसे कोई भी आपको इक्वेशन गिवन हो तो वो वेव इक्वेशन तब होगी जब उसमें ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो। अब तो आप इसका आपके पास MCQs भी आ सकता है, तो वो हमने यहाँ पे 3 इसकी एग्जांपल्स देख ली। अब हमने पढ़ना है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन सेटिस्फाइज, जो सेटिस्फाई करे वेव फंक्शन को। ठीक है, अभी वेव फंक्शन हम देख चुके हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है ये। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि वेव फंक्शन क्या होता है, अब फिर उसके बाद पढ़ा कि वेव इक्वेशन क्या होती है। वेव इक्वेशन वो होती है जो सेटिस्फाई करती है उस वेव फंक्शन को। अब हमने क्या बना ली, एक वेव बना ली है। अब ये वेव कैसे प्रोड्यूस हुई है कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग थी, जैसे ही मैंने, ठीक है, ये क्या थी, एक स्ट्रिंग थी, उसको मैंने ऐसे स्पोर्ट्स के साथ बांधा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि जब मैं इसके ऊपर कोई डिस्टर्बेंस, इसको ऐसे स्ट्रेच करूँगी तो क्या होगा, ऐसी वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई तो वेव प्रोड्यूस हो गई। अब इस वेव को मैं क्या करूँगी, अगर जूम करूँगी, लेकिन जूम क्या पूरे को करेंगे नहीं, हम इसका स्मॉल पोर्शन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन ले लिया मैंने, इस पोर्शन को मैंने क्या किया, जूम किया, जूम करके देखा तो ये इतना सा पोर्शन क्या है, ये इतना सा पोर्शन ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर क्या लग रही है, ये टेंशन, टेंशन को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा, और इनके दरमियान का बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। अब जो हमारे पास कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं उनका कोई काम नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उनको हम इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स लेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा वाले। देन उसके बाद ये सारी बातें यहाँ पे मैंने लिख दी। अब हम क्या लगाएंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल्स टू एम ए। एक्सेलरेशन क्या होती है, डिस्टेंस इसमें क्या है, क्योंकि वेव जो है इस तरह से अपवर्ड हमने ली हुई है ना, तो अपवर्ड में डिस्टर्बेंस हो रही है, अपवर्ड ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस क्या होगा, एफ़ वाला। ठीक है, अपवर्ड वाला कौन सा है, एफ़ वाला। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस का 2 दफ़ा स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन आता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल टी स्क्वायर एक्सेलरेशन। मैस क्या है, डी एम इज इक्वल्स टू दोनों के कंपोनेंट्स को
एक का क्या है टी साइन प्राइम थीटा प्राइम और एक का क्या था टी साइन थीटा। टी साइन थीटा प्राइम वाला बड़ा है क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो टी साइन थीटा प्राइम माइनस टी साइन थीटा। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो थीटा एंगल है ये बहुत स्मॉल है। स्मॉल क्या है क्योंकि डिस्टॉर्टेशन जो हुई स्ट्रिंग की वो ज़्यादा नहीं हुई, तो हम कहते हैं कि थीटा जो है बहुत स्मॉल है। तो थीटा अगर स्मॉल है तो थीटा प्राइम क्या होगा, थीटा प्लस डेल थीटा। अगर थीटा स्मॉल है तो यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह सिर्फ क्या लिख सकते हैं, सिर्फ थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा प्राइम की जगह क्या आ गया, सिर्फ टी साइन टी थीटा प्राइम माइनस टी थीटा। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब थीटा प्राइम की जगह क्या लिख दिया है, थीटा प्लस डेल थीटा माइनस टी थीटा। अच्छा, इस फिगर में से मैंने लिखा कि थीटा प्राइम क्या था, एंगल जो स्ट्रिंग बना रहा है विद z डायरेक्शन एट पॉइंट z प्लस डेल जी। अब z प्लस डेल जी क्या कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है z, और इसकी ये वाला जो एंड है उस पर क्या है z प्लस डेल जी। तो थीटा प्राइम कौन सा एंगल है जो कि स्ट्रिंग बना रहा है विद पॉजिटिव z डायरेक्शन के साथ एट z प्लस डेल जी, और थीटा क्या है, सॉरी ये थीटा है, थीटा क्या है एंगल एट पॉइंट z पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर t को, उसके बाद ये जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या रह गया t डेल थीटा। अब मुझे डेल थीटा की वैल्यू चाहिए, डेल थीटा के लिए मैं क्या लिखूँगी, अब टेन थीटा बनाने के लिए ये z से z प्लस डेल जी है ना, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ कि ये क्या है डेल जी। ठीक है, और ये वाला जो है क्योंकि ऊपर अपवर्ड f क्या है, तो ये वाला मैं लिख सकती हूँ कि ये होगा डेल f। ठीक है, तो अब एंगल भी होना चाहिए। एंगल क्या होगा कि ये कर्व इस तरह से बना रही है, ये बनता है इस तरह से कि ऐसे। ठीक है, तो अब ये कर्व नीचे तक आएगी, फिर इस तरह बनेगा, और ये एंगल यहाँ पे थीटा। तो यहाँ से हम जब टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा डेल एफ बाय डेल जी। तो इसको डेल को हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी। अब टेन किसके इक्वल होता है, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको डी थीटा लिख दिया, सॉरी टेन वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, आगे थीटा आ गया, इसको मैं क्या करूँगी डेरिवेट करना है विद डी बाय डी जी से। तो डी थीटा बाई डी जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं जब दोबारा डी बाई डी जी से करूँगी तो डेल स्क्वेयर एफ ओवर डेल जी स्क्वेयर हो जाएगा। अब मैंने कहा है कि थीटा क्या है, थीटा क्या है स्मॉल, जब थीटा स्मॉल है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी वन, और यहाँ पे जब ये वन होगी तो ये इसके इक्वल आ गया। यहाँ से आप निकाल सकते हैं वैल्यू डेल थीटा की। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, डेल थीटा की, तो मैंने यहाँ पे थीटा रहने दिया, जी को इस तरफ ले गई, तो डेल थीटा की यहाँ से वैल्यू आ गई। उस डेल थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो सिंपल डेल थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। डी जी कहाँ गया, वो यहाँ पे आ गया, डी एम के नीचे में ले आई, क्योंकि ये चीज़ किसके इक्वल होती है, म्यू। म्यू बनाने के लिए मैं यहाँ से उठा के जी को इधर ले आई। क्या किया, सबसे पहले हमने इस तरह से डायग्राम बनाई, फिर हमने कहा कि टेन थीटा इसके इक्वल होता है। जब टेन थीटा इसके इक्वल होता है तो मैंने टेन को लिख दिया वन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और अब इसको डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू जी। जब विद रिस्पेक्ट टू किया तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ गया, यहाँ से मैंने डेल थीटा की वैल्यू निकाली, डेल थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की, डी सी को मैं इधर ले आई क्योंकि ये चीज़ क्या होती है म्यू, अगले में मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे म्यू वैल्यू पुट कर दी टी, यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, अब देखो यहाँ पे ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये क्या डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन कह दिया। अब हमने कहा था अगर कोई वेव इक्वेशन है तो उसको मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए वेव फंक्शन को, और वेव फंक्शन क्या था ये। तो अब हमने कहा इफ़ दिस इज़ अ वेव इक्वेशन देन इट मस्ट सेटिस्फाइज वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन क्या था, यहाँ पे मैंने वेव फंक्शन लिया। अब मुझे इस वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करवाने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करूँगी। ठीक है, क्योंकि इसको मुझे दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, तो पहले मैंने एक दफ़ा लिया तो ये आया वी एफ प्राइम जी माइनस वी टी, दूसरी दफ़ा लिया तो वी स्क्वेयर एफ डबल प्राइम जी माइनस वी टी हो जाएगा। ठीक है, और अब मैंने क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी, और एक दफ़ा इसको जी के रिस्पेक्ट से, तो जी के रिस्पेक्ट से मैंने दो दफ़ा इसको डेरिवेट कर दिया, जैसे ऊपर किया था तो ये आ गया। अब इनको क्या करना है, इसको नेम दे दिया वन, इसको नेम दे दिया टू, इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। हम कहेंगे कंपेयर करेंगे ये तब इक्वल बनती है अगर मैं इस इक्वेशन टू को भी मल्टीप्लाई करवा दूँ वी स्क्वेयर के साथ। तो मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया
वी स्क्वेयर के साथ और क्या किया, इनको कंपेयर किया। ठीक है, तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया वी स्क्वेयर के साथ तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, पार्शल स्क्वेयर एफ ओवर पार्शल जी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर एफ डबल प्राइम जी माइनस वी टी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इस साइड पे, तो इस साइड पे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी वी स्क्वेयर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। अब इस इक्वेशन को सॉरी टू नेम दो, ठीक है, टू इसको वी स्क्वेयर से किया। अब इसको नेम दे दो कोई भी, या सिंपल आप कंपेयर कर लो। तो ये वाली इसकी साइड्स क्या हो गई, इक्वल आ गई, ये वाली और ये वाली साइड क्या इक्वल है, तो हमारे पास ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने इनको इस तरह से इक्वल लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये किया कि हमने कहा कि अगर ये वेव फंक्शन है, वेव इक्वेशन है जो अभी ऊपर हमने लिखी थी, तो इसको वेव फंक्शन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। वेव फंक्शन क्या था, ये था, इसको दो दफ़ा डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी और दो दफ़ा डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू जी। फिर जब जिसको हमने विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेट किया था उस पर क्या करना है, वी स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड पे, क्योंकि इसको इक्वल लाने के लिए, ताकि हमारे पास इनकी राइट हैंड साइड जो है बराबर हो जाए। दोनों बराबर होगी तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल करके लिख लिया। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 2। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, एक ये फॉर्म है और एक इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इसकी वैल्यू निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लो। ये क्या है 1D में, 3D में भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वेयर ओवर एफ 1/v स्क्वेयर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वेयर, और ये एफ़ बाकी चीज़ सेम आ जाएगी। लेकिन हम 3D में नहीं पढ़े, हम 1 डायमेंशनल ही पढ़े हैं, तो ये और ये, ठीक है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, 1 और 2 को कंपेयर करवाना है। 1 2 इसको नेम दे दिया और 1 किसको नेम दिया था, इसको। जब भी हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो उनकी ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, दूसरी साइड को लिख देंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास ये वाली और इसकी दूसरी साइड वाली कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ रह जाएगा t/μ। तो यहाँ से अंडर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू t/√μ आ जाएगा। यही वेव इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।